जब शौर्य बियर पीते हुए आहान और शनाया के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, एक बाउंसर जैसी पर्सनैलिटी वाला एक आदमी आकर उसके सामने बैठ गया। शौर्य ने एकदम से वो डरावना चेहरा देखा तो वो बियर पीते पीते ही खांसने लगा। यह चेहरा किसी और का नहीं, विक्की भाई का था, जिससे मिलने के लिए शौर्य यहां पर आया हुआ था। छोटे छोटे बाल, बड़ी लाल आंखें और बाएं गाल पर एक बड़ा सा निशान। उस निशान को देखकर कोई भी विक्की भाई से डर सकता था। शौर्य को खांसते हुए देख के विक्की भाई हंसने लगा। उसने हंसते हुए शौर्य से कहा, गिल साहब, इधर कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? विक्की भाई की ये बात सुनकर शौर्य ने चालाकी से हंसते हुए कहा, हाँ भाई, आप भी ना, ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई काम नहीं होगा तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? जब शौर्य चापलूसी भरी बातें करके विक्की भाई को खुश करने की कोशिश कर रहा था, पीछे से एक तंग कपड़े पहनी लड़की विक्की भाई के पास आई और उसने पकड़ी हुई सिगार को लाइटर से जलाने लगी। विक्की भाई ने सिगार का एक कश लिया और नाम में सर हिलाते हुए शौर्य से कहा, गिल साहब, इतनी मक्खनबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको अच्छे से पता है कि अगर डील मुझको अच्छा लगा तो मैं काम करने से मना नहीं करूंगा। अब बताओ, तुम ऐसे कौन से झमेले में फंसे हो कि तुमको इधर मेरे पास आना पड़ा? विक्की भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। वैसे तो दुनिया के लिए वो इस बड़े से बार का मालिक था, लेकिन असल में वो एक गुंडा था जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोगों के साथ उठना बैठना रखता था। शौर्य ने भी ज्यादा वक्त गंवाए बिना पॉइंट पर आते हुए कहा, भाई, अब आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। वो बात ऐसी है कि मेरी कजिन, मुझे याद है कि आप उसमें थोड़े इंटरेस्टेड हैं। अब तक जो विक्की भाई आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। उसने अपने बाएं हाथ में पकड़े सिगार को जमीन पर फेंक दिया और अपने बाजू पर बने टाइगर टैटू को सहलाने लगा। तुम्हारी कजिन? कौन? शनाया? विक्की भाई ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। जवाब में शौर्य ने हाँ में अपना सर हिला दिया। क्या 3 साल पहले उसकी शादी नहीं हो गई थी? उसने तुमको परेशान किया है क्या? भाई आप तो जानते ही हैं कि हमने अभी भी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना शुरू किया है। अब किसी ना किसी को तो प्रोजेक्ट हेड बनना ही होगा ना। इसी बात से मेरा और शनाया का झगड़ा चल रहा है, इसलिए हम सबकी रात की नींद उड़ गई है। शौर्य की बात सुनकर विक्की भाई काउच पर आराम से फैल गए और उससे सीधा सवाल करते हुए बोले, तो क्या तुम शनाया को मरवाना चाहते हो? जैसे ही शौर्य ने विक्की भाई का यह सवाल सुना तो वो पैनिक करने लगा और ना में सर हिलाते हुए बोला, भाई आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मैं भला किसी को क्यों मारने लगा? और शनाया तो मेरी कजिन है। क्या तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली के रायजादा फैमिली ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोगों के पास इतना पैसा आ रहा है तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं 10 लाख लूंगा। विक्की भाई की आंखों से लालच टपक रही थी। क्या? रायजादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो भी शिमला में कौन कर सकता है। लेकिन ये तो सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे शनाया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। शौर्य ने मन ही मन में सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया और हामी भरते हुए विक्की भाई से बोला, ठीक है भाई, 10 लाख में डन। शौर्य का जवाब सुनते ही विक्की भाई जोर जोर से हंसने लगा। उसने शौर्य से कहा, अरे गिल साहब, मैं क्या कंगाल लग रहा हूं क्या? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? शनाया से कैसे निपटना है? यह सुनते ही शौर्य ने कुछ सोचा और विक्की भाई से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, विक्की भाई, अब जो तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसी तरीके से निपटना है। शौर्य की यह बात सुनकर विक्की भाई थोड़ा डाउटफुल लगने लगे। उसने शौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या मेरा पसंदीदा तरीका? तुम चाहते हो कि मैं शनाया के साथ? शौर्य ने जवाब में बिना किसी झिझक के हामी भर दी। अपने जवाब को एक्सप्लेन करते हुए शौर्य ने कहा, हाँ भाई, अब आपको भी तो शनाया में दिलचस्पी थी,
तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठा लें। मैं बस चाहता हूं कि हम वीडियो शूट कर लें। उस वीडियो के चलते शनाया का मुंह भी रहेगा और आपकी कई सालों की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। एक एक शब्द के साथ शौर्य की शैतान नियत झलक दिखाई दे रही थी। ये सुनकर विकी भाई भी बड़े एक्साइटेड फील कर रहे थे, मगर उसने एक बार फिर से शौर्य से सवाल करते हुए कहा, कहे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? वैसे तो विकी भाई को किसी से डरने का कोई रीजन नहीं था, मगर फिर भी वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। भले ही गिल खानदान बहुत पावरफुल नहीं थी, लेकिन उनके बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना था। गिल फैमिली की बेटी के साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने से कहीं विकी मुसीबत में तो नहीं आ जाता। लेकिन शौर्य ने विकी भाई को यकीन दिलाते हुए कहा, विकी भाई आप टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने फ्रांस में से एक स्पेशल ड्रिंक मंगवाई है, जिसे पीने के बाद कोई और तो दूर की बात है, खुद शनाया भी आपको मना नहीं करेगी। अब जब खुद लड़की के भाई ने हामी भर दी थी, तो विकी भाई को डरने की क्या वजह हो सकती थी। उसने शौर्य से कहा, मुझे तो ये डील मजेदार लग रही है, लेकिन क्या शनाया का हस्बैंड बीच में नहीं आएगा? क्या आहान बीच में आ सकता था? शौर्य की नजरों में आहान गिल खानदान का पालतू कुत्ता था, जिसे जब चाहे चुप कराया जा सकता था और जब चाहे भौंकने को उकसाया जा सकता था। और वैसे भी शौर्य को आहान से भी तो बदला लेना था। शौर्य ने कुछ सोचा और विकी भाई से कहा, विकी भाई, अब आपके लिए किसी लड़के की हड्डियां तोड़ना कब से मुश्किल काम हो गया? अगर आहान ने बीच में आने की कोशिश की तो उसकी थोड़ी सी खातिरदारी कर देना। शौर्य की ये बात सुनते ही विक्की भाई ठहाके लगा के हंसने लगे। शौर्य प्राइवेट रूम से बाहर आया और शनाया को कॉल करने लगा। कुछ देर बजने के बाद शनाया ने कॉल आंसर कर दिया। हेलो, कौन? शनाया ने पूछा। शौर्य ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मैं शौर्य, अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो प्लाजा बार पहुंच जाओ अभी। अपनी बात कहने के बाद शौर्य ने कॉल काट दिया। शनाया कंफ्यूज हो गई थी। शौर्य आहान की जान के बारे में कुछ कह रहा था। कहीं आहान किसी मुसीबत में तो नहीं? शिट, मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा, शनाया ने अपने आप से ही कहा और तैयार होने लगी। और जब स्प्रिंग कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट से उसे निकाल दिया था, तो शनाया ने सोचा कि क्यों ना घर पर रहकर आराम किया जाए। लेकिन अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया था। जब शनाया घर से बाहर निकल ही रही थी, तो उसे एक मैसेज आया। शनाया ने मैसेज को पढ़ा, अगर तुम आधे घंटे में यहां नहीं आई तो आहान की हालत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा। मैसेज को पढ़ते ही शनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। शौर्य, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ इंजीनियरिंग टीम्स के लिए तुम इतने नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, शनाया ने अपने आप से ही कहा और जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गई। शनाया ने टैक्सी ली और जितना जल्दी हो सके प्लाजा बार पहुंच गई। बाहर ही शनाया को शौर्य का ड्राइवर मिल गया। उसने बताई हुई रूम में शनाया तुरंत चली गई। शनाया ने जब हाफते हुए उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि शौर्य आराम से बैठा रेड वाइन पी रहा था। शनाया ने गुस्से से उसे अप्रोच किया और शौर्य से सवाल करते हुए बोली, मुझे यहां क्यों बुलाया है? शौर्य ने इस तरह रिएक्ट किया मानो उसने शनाया की कोई बात ही नहीं सुनी थी। बैठो, शौर्य ने कहा। वैसे तो शनाया उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। तो शनाया बैठ गई। शौर्य ने एक टेबल पर रखी एक बोतल से कोई गुलाबी रंग की ड्रिंक ग्लास में सर्व की और शनाया की तरफ बढ़ा दी। शनाया इस मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने शौर्य से कहा, शौर्य, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। शौर्य ने फाइनली कुछ कहने की तकलीफ उठाई और मुस्कुराते हुए शनाया से कहा, शनाया, मैं तुम्हारा भाई हूं, क्या तुम मुझसे थोड़े प्यार से बात नहीं कर सकती? शनाया ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और शक भरी निगाहों से शौर्य की तरफ देखने लगी। शौर्य कब से इतना पोलाइट हो गया था? शनाया ने अपने बिगड़ैल भाई को इतना नरमी से पेश आते हुए कई सालों में पहली बार देखा था और इसी की वजह से वो डाउटफुल थी। शौर्य ने आगे कहा, देखो,
मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आहान को मैं ऐसे ही माफ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारी थी। शनाया ने शौर्य से सीधा सवाल करते हुए कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? शौर्य ने एक बार फिर से ड्रिंक का ग्लास शनाया की तरफ बढ़ाया और कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम आहान को कंट्रोल करो। मैं उसका ऐसा बर्ताव सहन नहीं कर सकता और हम पुरानी बातों को भूल जाएं। आफ्टर ऑल एक फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स अच्छे नहीं लगते। मैं सही कह रहा हूं ना? शनाया को यह ज्यादा मुश्किल बात नहीं लगी और उसने शौर्य के ग्लास से अपना ग्लास टकराकर ड्रिंक का एक घूंट ले लिया और बोली, ठीक है, मैं आहान से कहूंगी कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे, मगर तुम भी उसे इंसल्ट नहीं कर सकते। आज कंपनी के बाहर जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भी गलती थी। शनाया ने अपनी बात खत्म की ही थी कि किसी अनजाने शख्स ने उसके सामने आकर कहा, ड्रिंक कैसी लगी मेरी जान? शनाया उस आदमी के चेहरे पर लगा घाव देखकर डर गई, मगर अपनी घबराहट छिपाते हुए शनाया ने शौर्य से पूछा, ये कौन है शौर्य? शनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उम्मीद के साथ शौर्य की तरफ देखने लगी, मगर शौर्य खड़ा हुआ और टेढ़ी मुस्कान के साथ शनाया की तरफ देखने लगा। उसने शनाया से कहा, शनाया, इसे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। उस आहान से कई गुना अच्छा है और हां, तुम्हें बहुत सेटिस्फाई भी कर सकता है। शौर्य की बातें समझने की कोशिश करते हुए शनाया ने विकी की तरफ देखा और वो समझ गई कि अब वो शौर्य के चुंगल में बहुत बुरी तरह फंस गई थी। शौर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शनाया ने कहा। वो शौर्य का कॉलर पकड़ने जा ही रही थी कि उसका सर चकराने लगा। वो शनाया काउच पर लेट गई। शौर्य, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर दादाजी को पता चला तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। मुझे यहां से ले चलो शौर्य। शनाया चिल्लाती रही, लेकिन ना ही शौर्य और ना ही विकी उसकी कोई बात सुनने वाले थे। असल में जो ड्रिंक शनाया ने पी थी वो एक तरह का ड्रग था जिसके बारे में शौर्य ने जिक्र किया था। एक घूंट के बाद ही शनाया अपने होश खोने लगी। शौर्य और विकी शनाया की इस हालत पर हंस रहे थे। शौर्य ने दरवाजे के पास जाकर कहा, भाई आप मजे लो, मैं निकलता हूं। विकी ने हामी भर दी और शौर्य कमरे से बाहर चला गया। मेरी जान, मैं आ रहा हूं, विकी ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। भले ही शनाया को सब क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन वो एक हट्टे कट्टे आदमी को अपनी तरफ आते हुए देख पा रही थी। दूसरी तरफ आहान अभी अभी अपने ऑफिस से बाहर निकला था। आज शनाया घर पर है तो मैं जल्दी से जाकर उनके लिए खाना बना देता हूं। कितने दिनों के बाद हम दोनों घर पर मॉम के साथ मिलकर लंच करेंगे, आहान ने मन ही मन में कहा और पार्किंग से अपनी बाइक निकालकर घर जाने लगा। कुछ देर से उसे दिल में थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला था, लेकिन आहान ने इस फीलिंग को नजरअंदाज किया और जल्द से जल्द घर जाने लगा। आहान जब सिग्नल पर रुका तो उसने देखा कि किसी बड़े से बार से शौर्य बाहर निकल रहा था और उसके चेहरे पर अलग ही तरह की खुशी नजर आ रही थी। शौर्य को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया और उसने मन ही मन में कहा, क्या आज सुबह जो हुआ था उसके बाद शौर्य का इतना खुश होना थोड़ा अजीब नहीं है? ना चाहते हुए भी मैंने उसे थोड़ा ज्यादा ही इंसल्ट कर दिया, लेकिन ये तो मुंह छुपाने के बजाय पार्टी कर रहा है, बेशरम कहीं का। आहान ने देखा कि सिग्नल ग्रीन हो गया था तो उसने अपना वक्त नहीं गंवाया और सीधा चला गया। कुछ भी करके वो लंच के लिए लेट नहीं होना चाहता था। आहान को क्या पता था कि उसी प्लाजा बार में उसकी वाइफ शनाया पर क्या बीत रही थी। अब क्या होगा? क्या आहान को कुछ पता चल पाएगा या फिर वो घर चला जाएगा? आहान के जाने के बाद शनाया को विक्की से कौन बचाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।